जुड़ा मामला नहीं है। कई लोगों के लिए ये आत्मविश्वास और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। खासकर कम उम्र में जब बाल तेजी से झड़ने लगे तो इसका असर व्यक्ति की सोच और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ सकता है। सुल्तानपुर में 15 साल की एक बच्ची से जुड़ी ऐसी ही घटना सामने आई है। बीमारी की वजह से उसके बाल झड़ गए थे और इलाज भी चला, लेकिन हालात नहीं सुधरे। परिवार के मुताबिक बालों को लेकर बच्ची लगातार तनाव में थी। सवाल यह है, क्या बालों का झड़ना इतना बड़ा मानसिक दबाव बन सकता है कि जिंदगी तक खतरे में पड़ जाए? जब बाल टूटते हैं तो सिर्फ बाल नहीं टूटते, टूटता है आत्मविश्वास और कभी कभी खत्म हो जाती है जिंदगी भी। सुल्तानपुर से आई ये खबर सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। 15 साल की एक बच्ची जिसके सिर के बाल बीमारी की वजह से झड़ गए, इलाज भी चला लेकिन फायदा नहीं मिला, तो उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीर देखिए, सिर पर टोपी, चेहरे पर खामोशी और दिल में ऐसा दर्द जिसे कोई समझ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रामनगर कोट गांव की 15 साल की मोनी उर्फ प्रिया निषाद ने 12 अगस्त को बाग में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र की है। परिवार का कहना है कि पिछले 4 से 5 साल से किसी बीमारी के कारण उसके सिर के सारे बाल झड़ चुके थे। इलाज चलता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा दवाइयों के बाद सिर दर्द बढ़ता चला गया और वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। मोनी हमेशा सिर पर टोपी पहनकर रहती थी। उसे डर था कि लोग उसके सिर पर कम बालों को देखकर हंसेंगे, सवाल करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। और पूरा आदमी गया था तो सर लटका था नहीं, कोई शक नहीं है, किसी को ऊपर नहीं, कोई वक्ती बात नहीं। वो बाल का वजह बाल झड़ रहा था, इसलिए पहले से वो बाल झड़ने के लिए उसको क्या कारण से दिमाग उसके आगे लगा लिया। बात था परिवार में कोई विवाद वगैरह नहीं, परिवार में कोई विवाद नहीं है सर। पुलिस गई थी तो यही बात का बोला था, बाहर वाला मैंने बताया यही बात झड़ने का कारण है, पुलिस भी यही नहीं कहा। गरीब परिवार की इस बेटी ने 5वीं तक पढ़ाई की थी। पिता मजदूरी करते हैं। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की मोनी उस दिन बकरियां चराने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद गांव के बाग में उसका शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में बीमारी और मानसिक तनाव की बात सामने आई है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके बालों से होती है? किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को हमारी सहानुभूति मिलती है या ताने? आज दिनांक 12 अगस्त को थाना कोतवाली नगर के ग्राम रामनगर कोट के क्षेत्रांतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि एक बालिका जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है ने बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। तदुपरांत शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से यह पता चला कि मृतक 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की थी, जिसके 4-5 साल पहले किसी अज्ञात बीमारी के कारण सिर के बाल झड़ गए थे पूरी तरह से, जिससे वो अवसाद में रहती थी। 5-6 महीने से उसका घरेलू उपचार चल रहा था। आज पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। विशेषज्ञ कहते हैं बाल झड़ना किसी की खूबसूरती या व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। एलोपेशिया और दूसरी बीमारियों में बाल झड़ सकते हैं, लेकिन इसका इलाज संभव है और सबसे जरूरी इलाज है परिवार और समाज का साथ। कई बार मरीज बीमारी से नहीं बल्कि लोगों की बातें, घूरती निगाहें और मजाक से ज्यादा टूट जाता है और फिर हिम्मत हार जाता है। ऐसे में सुनिए मनोवैज्ञानिक और हेयर स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं। देखिए, बाल झड़ना एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कई बार लग सकता है, बट कुछ लोगों के लिए अपनी अपीयरेंस को लेकर के सजग होना और साइकोलॉजी और बहुत गहरा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। ख़ास तौर पे युवा अवस्था में जो अपनी अपीयरेंस को लेकर के कई बार लो सेल्फ एस्टीम फील करना, लोगों में जाने में झिझक फील करना, सोशल एंजाइटी फील करना, नेगेटिव थॉट्स आना और
इसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाना ये गंभीर समस्या हो सकती है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ एक बाल झड़ने की वजह से किसी ने सुसाइड किया, बल्कि ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉडी इमेज कंसर्न, सामाजिक दबाव और व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व की उसकी व्यक्तित्व परिस्थितियाँ, ये काफ़ी सारे ज़्यादा इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए कोई एक फैक्टर को हम नहीं कहते, बट अगर हम देखें कि एक व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा सजग है अपने अपीयरेंस को लेकर के, परेशान रहता है, मिलना जुलना कम कर दिया है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, होपलेस महसूस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कॉस्मेटिक कंसर्न नॉर्मल नहीं है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना, उस पर जजमेंट पास नहीं करना, बल्कि उसे गंभीरता से सुनना है और साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना है। सुल्तानपुर की इस घटना की जांच पुलिस कर रही है और शुरुआती जानकारी में लंबे समय से बीमारी और मानसिक तनाव की बात सामने आई है, लेकिन इस घटना ने एक अहम सामाजिक पहलू भी सामने रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाल झड़ना कई चिकित्सीय कारणों से हो सकता है और इसका असर व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में परिवार, दोस्तों और समाज का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। जरूरी है कि हम किसी के रंग रूप या बीमारी का मजाक बनाने की बजाय उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कई बार इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि अपनेपन, सम्मान और भावनात्मक सहारे से भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।